बहस के बाद अमेरिका ने रोकी यूक्रेन की सैन्य सहायता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले शांति नहीं चाहते जेलेंस्की। यूक्रेन को आर्थिक मदद देने पर ट्रंप का बाइडेन पर हमला का मूर्खतापूर्ण तरीके से $350 बिलियन दे दिए। जेलेंस्की के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोप को लगाई फटकार का यूक्रेन को लड़वाएंगे और रूस से खरीदेंगे तेल। कनाडा और मैक्सिको पर आज से लगेगा 25% टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप बोले इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं। फ्रांस के पीएम ने की जेलेंस्की के साथ हुए व्यवहार की निंदा। कहा अमेरिका में उनके साथ हुई क्रूरता किया अपमानित। ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने फिर जताई यूक्रेन संग प्रतिबद्धता का शांति बहाल करने के लिए मिलकर करेंगे काम। आज बजट से जुड़े वेबिनार में शामिल होंगे पीएम मोदी। एमएसएमई निर्यात और नियामक सुधारों पर होगी चर्चा। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर आज ब्रिटेन जाएंगे जयशंकर। दोनों देशों में मुक्त व्यापार समझौते पर हो सकती है वार्ता। रोहतक के हिमानी नरवाल हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। हत्यारोपी ने बचने के लिए नाखूनों से नोचा किया संघर्ष। राम मंदिर उड़ाने की साजिश रच रहा आतंकी अब्दुल गिरफ्तार। बस का इंतजार करते ग्रेनेड के साथ फरीदाबाद पुलिस ने दबोचा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। पंजाब में ओलावृष्टि की चेतावनी। देश के 13 राज्यों के लोगों को इस महीने खूब सताएगी गर्मी। मौसम विभाग ने की गर्म हवाएं चलने की भविष्यवाणी। मांगों को लेकर सरकार के सामने लामबंद हुए पंजाब के किसान। धरने से पहले चंडीगढ़ और बरनाला में पुलिस का एक्शन। जलसंधि से पहले फरक्का पहुंचा बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल। समझौते के नवीनीकरण के लिए कोलकाता में होनी है बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम की राजकुमारी की बैठक। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर की बात। केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़छाड़ मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। 3 की तलाश में लगातार दबिश दे रही है जलगांव पुलिस। महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा हमने तुरंत कार्रवाई की, दूसरा होता तो हाथ पांव फूल जाते। कॉमेडियन समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। का आज के युवा सोचते हैं कि वे बहुत ज्यादा होशियार। रोड एक्सीडेंट में घायलों को इसी महीने से मिलेगा फ्री इलाज। गडकरी बोले 1.5 लाख तक खर्च उठाएगी केंद्र सरकार। हर साल समुद्रों से निकाली जा रही है 800 करोड़ टन रेत। रिपोर्ट में दावा समुद्री जीवन के लिए बढ़ रहा है खतरा। विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर पहले सर्वे की रिपोर्ट जारी। देश में 6300 से अधिक डॉल्फिन। यूपी में मिली सबसे ज्यादा। कन्नौज में भाजपा नेता सतीश पाल पर जानलेवा हमला। गनर की कार्रवाई छीनने का प्रयास। 13 पर लगे आरोप। बीड के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल। उनके साथ की गई थी मारपीट। वीडियो फोटो आए सामने। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की टिप्पणी बेबुनियाद। भारत बोला मणिपुर कश्मीर पर बयानबाजी अतार्किक। जूते के फीते बांधने में हो रही दिक्कत तो हो जाएं सावधान। विशेषज्ञों का दावा ये मोटापे का हो सकता है लक्षण। राहुल ने उठाया एनसी/एसटी और एनसीबीसी में रिक्तियों का मुद्दा। बोले सरकार की दलित पिछड़ा विरोधी मानसिकता उजागर। असम के पूर्व सीएम प्रफुल्ल कुमार की बेटी ने ड्राइवर पर किया हमला। शराब पीकर परेशान करने का लगाया आरोप। सामने आया वीडियो। मेलानिया ट्रंप ने किया कैपिटल हिल का दौरा। सांसदों के साथ टेक इट डाउन एक्ट विधेयक पर की चर्चा। उच्च शिक्षण संस्थानों से बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए करें काम। 5 मार्च को पंचायती राज दिवस नहीं मनाएगी ओडिशा सरकार। पूर्व सीएम बीजू पटनायक की जयंती के रूप में मनाने का ऐलान। सबसे कम उम्र का अंगदाता बना 16 महीने का शिशु। लिवर और किडनी देकर ओडिशा के 2 लोगों की बचाई जान। आकाश आनंद को फिर मायावती ने पार्टी से किया निष्कासित। भतीजे के बयान से नाराज हुई थी बसपा सुप्रीमो मायावती। महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। 5 सीटों के लिए 27 मार्च को मतदान। उसी दिन आएगा परिणाम। कमाई के मामले में फिल्म छावा ने पुष्पा 2 को पीछे छोड़ा। बॉक्स ऑफिस पर तीसरे हफ्ते फिल्म ने बटोरे 164 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा तेज। एनसीपी बोली रोटेशन पर तीनों दलों को मिले मौका। ट्रंप जेलेंस्की की बहस पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। का फिलहाल दुनिया सामान्य से कहीं अधिक दिलचस्प। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने किया बड़ा दावा। बोले द्रविड़ विचारधारा ने पैदा किया आर्यों और द्रविड़ों में मतभेद। 6 मार्च को बिलासपुर आएंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। स्वास्थ्य मंत्री एम्स में पेट स्कैन का करेंगे शुभारंभ। वीरप्पा मोइली के बयान पर डीके शिवकुमार ने दी प्रतिक्रिया। बोले प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आला कमान करेगा तय। शेयर बाजार में गिरावट से 91 लाख। एनपीएस कर्मियों को झटका। घटकर 45 रुपये 19 पैसे पर पहुंच गई यूटीआई की यूनिट की वैल्यू। औरंगजेब को अच्छा आदमी बताने पर भड़के एकनाथ शिंदे। बोले अबू आजमी पर दर्ज होना चाहिए राजद्रोह का मुकदमा। 250 सहकारी समितियों में होगा बायोगैस का एनडीडीबी मॉडल। अमित शाह बोले दूसरी श्वेत क्रांति की दिशा में बढ़ रहा है देश।
2 मतदाता पहचान पत्रों के एक ही नंबर पर टीएमसी का बयान। डेरेक ओब्रायन बोले 24 घंटे में त्रुटियों को स्वीकार करे आयोग। दिल्ली के पार्कों में एंट्री फीस पर आपने भाजपा को घेरा। सरकार के फैसले से सत्तारूढ़ दल के लोग भी सहमत नहीं। हर वर्ग के सुझाव को दिल्ली बजट में शामिल करेगी सरकार। महिला स्वास्थ्य समेत विकास पर रहेगा सीएम रेखा का फोकस। दिल्ली में अब AI कैमरों से होगी पुराने वाहनों की पहचान। वाहन पुराना लाने पर पेट्रोल पंप पर बज उठेगा स्पीकर। AI तकनीक वाले UTAM सिस्टम से लैस हुआ एयरपोर्ट। IGI पर विमानों की लेट लतीफी पर लगेगा ब्रेक। भारी बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में जमी 5 फीट बर्फ। पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से रुद्रा पॉइंट तक हिमखंड सक्रिय। सीएम सुक्खू बोले अब नए सिरे से तय होंगे होम स्टे नियम का। संचालकों के हित में सरकार करेगी जरूरी बदलाव। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ऑस्ट्रेलिया और भारत की भिड़ंत। दुबई में जीत के साथ फाइनल में एंट्री पर भारत की नजरें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।